दीदी हम लोग लेट ले तस्वीर में पिंक जैकेट में दिख रही यह कोई आम महिला नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी है और कहीं और की नहीं बल्कि झारखंड की गुमला में डीसी के पद पर पदस्थापित है। लेकिन इन्होंने एक शुरुआत की और देखिए उस शुरुआत के तहत कैसे नदी पगडंडी जंगल पहाड़ होते हुए 7 किलोमीटर पैदल सफर तय किया और आम लोगों तक पहुंच गई। दरअसल गुमला में एक प्रोजेक्ट द्वार अभियान की शुरुआत की गई। इसके पीछे की कहानी साफ है। जो आखिरी पंक्ति में लोग खड़े हैं उन तक शासन प्रशासन पहुंच सके। बस ऐसे ही इन्हें गुमला के एक सुदूरवर्ती इलाके की जानकारी मिली जहां जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन डीसी प्रेरणा दीक्षित ने ठाना कि वह खुद वहां जाएंगी और 7 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। इस यात्रा में कई कठिनाई मिली, कभी नदी पार करना पड़ा तो कभी जंगल भरे रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह पैदल ही पूरे लाव लश्कर छोड़कर अपने अधिकारियों के साथ 7 किलोमीटर की दूरी तय की और ग्रामीणों तक पहुंच गए। यह गांव कोई और नहीं बल्कि बालातूपाट गांव है, जहां जब उपायुक्त को पहली बार गांव के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि पूरी सरकार पहुंच गई है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित भी लोगों के साथ उसी तरह घुल मिल गई। वहां पर इनका स्वागत किया गया तो जब बैठने को कुर्सी दिया गया तो कुर्सी नहीं बल्कि ग्रामीणों के साथ जमीन में बैठकर उनके बातों को सुना कि कैसे वह यहाँ पर रहती हैं। बता दें कि इस बालाटूपाट गांव में 150 से अधिक असुर समुदाय के लोग रहते हैं। 250 उरांव जनजाति के नागरिक हैं। उपायुक्त ने आम लोगों से मुलाकात की और उनकी गांव की समस्या के बारे में उन्हीं से ही पूछा तो गांव के लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण का स्वीकृति हुआ है, बिजली की समस्या की शिकायत मिली जिस पर आश्वासन मिला और ऑन स्पॉट वहां मौजूद बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली की समस्या इस इलाके से खत्म किया जाए। तो साफ तौर पर यह तस्वीर काफ़ी कुछ बयां कर रही है कि अब अधिकारी गांव तक पहुंच रहे हैं और वैसे गांव तक जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। तो अच्छी पहल शुरू की है गुमला डीसी ने और यहां पर जब डीसी पहुंची तो सिर्फ ऐसे ही नहीं पहुंची, तमाम कैंप का भी आयोजन करवाया जिसमें अगर देखें तो आयुष्मान योजना से लेकर राशन कार्ड और सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत 8 छात्राओं को ऑन स्पॉट जो स्वीकृति दी गई। मातृत्व वंदना योजना के तहत 1 लाभार्थी 2 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ दिया गया। पेंशन योजना के तहत 8 लोगों को स्वीकृति दी गई और वहां मौजूद 25 लोगों को कंबल वितरण किया गया। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र 27 लोगों का बनाया गया। एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिए गए। वहीं जमीन से जुड़े 32 मामलों का निष्पादन किया गया। तो साफ तौर पर अगर इसी तरह कैंप लगेंगे, इसी तरह अधिकारी जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोगों तक पहुंचेंगे तो झारखंड जरूर बदल जाएगा और झारखंड खुशहाल होगा। वहां ग्राउंड से हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने हाल बताया है, आप खुद देखिए। गुमला के सुदूरवर्ती इलाके में विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए जिले के उपायुक्त ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट द्वार कार्यक्रम के तहत खुद डीसी तमाम पदाधिकारियों की टीम के साथ उन दूरस्थ इलाकों में जाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है आज से, जिसके तहत उन इलाकों में जहां विकास नहीं हो पाया है, जहां विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, उन इलाकों में विकास पहुंचाने की पहल की जा रही है। मकसद स्पष्ट है कि आज तक दूरस्थ इलाकों में विकास योजनाओं का नहीं पहुंच पाना, जो लोग इन योजनाओं से वंचित हैं उन लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना है, जिसमें बिजली पानी सड़क से लेकर स्वास्थ्य स्कूली शिक्षा तमाम चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से उन इलाकों को पहुंचाया जा सके, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में डीसी प्रेरणा दीक्षित आज बिशनपुर के पाठ इलाकों में दुर्गम इलाकों में पहुंची, जहां आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन इलाकों में जाने के लिए डीसी को 2 से लेकर 7 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हम ये मान सकते हैं कि निश्चित रूप से अब तक विकास नहीं हो पाने का निर्देश दिख रहा है। डीसी की पहल की प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन आप इस बात को समझिए कि आज जहां पर सरकार ने रजत वर्षगांठ मनाया कि 25 साल का झारखंड हो गया और ये दावा किया जा रहा है कि विकास के लंबे लंबे दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे सिटी में बैठकर जब नेता और पदाधिकारी किसी मीडिया हॉल में बैठकर या फिर किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर ये दावा करते हैं कि विकास की लंबी दूरी हमने तय की है, तो जरा सोचिए कि इन दृश्यों को देखकर कैसे
ऐसा लगता है कि जहां डीसी जैसे पदाधिकारी को 2 से लेकर 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो उस इलाके में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी। इन पाट इलाकों में बॉक्साइट का उत्खनन होता है, इन इलाकों से करोड़ों अरबों रुपए का बॉक्साइट निकलता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव की बात करें तो लगभग 20 साल से पत्रकारिता इस इलाके में हम कर रहे हैं। इस इलाके की तस्वीर जो शुरुआती दौर में जो थी, आज भी वही तस्वीर देखने को मिलती है। इस इलाके में रहने वाले लोग आदिम जनजाति के लोग हैं, उनकी स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का यह दावा होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का यह दावा होता है कि आदिम जनजाति इलाके में रहने वाले लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आप जब इलाकों में जाएंगे ना, तो आप विशेष सुविधा की तो बात छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। घर नहीं है रहने के लिए, बिजली नहीं है रहने के, बिजली नहीं है सुविधाओं के लिए, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो आखिरकार कैसे विकास के दावे किए जाते हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डीसी प्रेरणा दीक्षित के बोर्ड से किया गया पहल निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। प्रोजेक्ट द्वार जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके माध्यम से तमाम पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि उन दुर्गम इलाकों में आप जाइए जहां पर अब तक विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, और उन इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करिए, उनकी आवश्यकताओं को समझिए। और सबसे पहले जब जाएंगे उन इलाकों में, तो उन इलाकों की तस्वीर को देखकर ही आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि आखिरकार इन इलाकों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तमाम चीज़ों को विकास करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट द्वार शुरू किया गया है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में राज्य सरकार को विशेष रूप से फंड की सुविधा देनी चाहिए। यहाँ फंड के अभाव में कई बार योजनाएं लंबित रह जाती है, और ऐसे भी एसीए फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता था, नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण जो मिलता था, वो फंड भी नक्सल मुक्त हो जाने के कारण वो पैसा बंद हो गया है। ऐसे में जिला में फंड की क्राइसिस है। और प्रेरणा डीसी है वो लगातार सुदूरवर्ती इलाके में जा रही है, लेकिन डीसी का जाना निश्चित रूप से लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनता है। लेकिन डीसी भी तभी काम कर पाएंगे जब फंड की उपलब्धता होगी। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार इन इलाकों के लिए, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि झारखंड की स्थापना ही इसलिए हुआ था कि सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले नहीं, आदिवासी इलाकों के विकास की बात की जाती थी। आदिवासियों के विकास के नाम पर ही झारखंड अलग हुआ था। बावजूद इसके जो परिस्थितियां बनी हुई है वो निश्चित रूप से देखकर चिंताजनक है। जब डीसी को लगातार 2 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो उस इलाके में रहने वालों की स्थिति क्या रहती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके डीसी की इस पहल की जमकर प्रशंसा हो रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। तो साफ तौर पर ये अच्छी पहल, और प्रोजेक्ट द्वार के तहत आखिरी पंक्ति तक अधिकारी पहुंची, वह भी डीसी खुद जब चली जाएं, तो आम अधिकारियों में भी डर रहेगा कि डीसी किसी इलाके में जा सकती हैं और वहां जाकर स्पॉट पर तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकती हैं। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। गुमला से सुशील कुमार सिंह के साथ, रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।